तो हमें मौका मिला कि हमें अटैक करना है। अब खल्लूबार जो पॉइंट, खल्लूबार टॉप जिसको अटैक करना था, वो बिल्कुल एक स्पर उसके बिल्कुल सेंटर में था वो, और चारों तरफ दुश्मन, इस तरफ भी दुश्मन, इस तरफ भी दुश्मन। आइडिया टू गो बिहाइंड एंड अटैक। सामने 1 फुट भी अगर आप सामने जाओगे तो इतना मशीन गन फायर आता है कि आप 1 फुट तो क्या 1 इंच नहीं आगे बढ़ सकते, और ऐसे हालात में हमें वहाँ अटैक करना था। हम अमूमन कहते हैं ना कि दुश्मन एक है, दुश्मन एक नहीं था, हमारे लिए दुश्मन 3 थे। सबसे पहले वाला दुश्मन था हाई अल्टीट्यूड। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे 16-17 हज़ार फीट अबव सी लेवल पे। टेम्परेचर्स थे -30 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो, -30, -40, -50 तक पहुंच जाती थी उधर। कहते फ्रॉस्ट बाइट होने का बिल्कुल एकदम जम जाते थे उधर, लोहा छू नहीं सकते। बिल्कुल इतनी तकलीफ होती थी उधर। देन ब्रीदिंग डिफिकल्टी था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी बिल्कुल घट जाती है। आप यू कैन नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर। जो आप यहाँ 100 किलोग्राम आराम से कैरी कर सकते हो, वहाँ 15-20 किलो कैरी करने के लिए भी एक मतलब परिश्रम होता था, बहुत ही चैलेंज होता था उधर। सो दिस वाज वन। एंड एक्सट्रीम कोल्ड से लोग कितने फ्रीज होके बेचारे शहीद हो गए उधर। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, कोल्ड इज गेटिंग यू, वेट इज पुलिंग यू डाउन, एनिमी इज फायरिंग एट यू। एंड द थर्ड एनिमी वाज द एक्चुअल एनिमी, जो पूरे आधुनिक जो है हथियार के साथ ऊपर बैठा हुआ है। मशीन गन फायरिंग एट द रेट ऑफ 1000 राउंड्स पर मिनट, 40 to 50 ऐसे मशीन गन्स फायरिंग एट यू एट द थिंग यू आर क्लाइंबिंग अप देयर। सो ऐसे हमें फेस करना पड़ा उधर एक्चुअल बैटल से पहले। इट वॉज टेरेबल, इट वॉज मिजरेबल, एंड फॉर अ कमांडिंग ऑफिसर ये तो एक नाइटमेयर था। फौज में जो भी जवान लड़ता है ना, वो नाम नमक निशान के लिए करता है। सो अगर वो जवान उठ के जो है जोश में एकदम चार्ज करता है, इट्स बिकॉज ही फील्स इट इज हिज ड्यूटी, नॉट बिकॉज ही इज बीन ऑर्डर टू डू इट। उसका कर्तव्य है, इसलिए उसको स्ट्रेंथ मिलता है उसमें। आर्टिलरी शेलिंग, रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर्स, as we went on closer, machine gun fire, small arms fire, my goodness, the amount of explosion and the amount of gunpowder they must have blown on us. और जब भी मेरा जवान गिर जाता बुलेट से, मैं उसको आइस बॉल बना के उसके जहाँ भी बुलेट होल होता था, जहाँ से खून बह रही होती थी, उसको हम ब्लॉक कर देते थे ताकि खून ना बहे। उस जवान की हिम्मत को देखो, इवन इन अ सिचुएशन लाइक दैट। उसको पूछा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा, राइफल से आप पॉइंट करके जो है जिस बंकर से फायर आ रहा है उसमें तुम फायर करते रहो ताकि हमें भी फायर सपोर्ट मिले। बट नेक्स्ट डे व्हेनेवर हमारा काम वहाँ कंप्लीट हो जाता है, मैं खुद आके तेरे को अपने कंधे में बिठा के नीचे ले जाऊँगा। तो जवान वहाँ का हर जवान ने यही बोला कि साहब हमें पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इलाके को डे लाइट होने से पहले कैप्चर करें, तो डोंट वरी, इट्स वेरी पेनफुल। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पूरा शरीर खोखला हो गया बिकॉज देयर नो ब्लड, बट वी विल वेट साहब, आप काम खत्म कीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड यू कम बैक एंड टेक अस। एंड राइट हियर आई वांट टू टेल यू, जहाँ मैंने सोचा था कि एक दिन में वो खत्म करके मैं वापस आऊँगा इस जवान को फिर इवैक्यूएट करने के लिए, इट टुक अस मोर टाइम, इट टुक अस 2-3 days, एंड बाय द टाइम आई केम बैक, दिस जवान्स वर लाइंग डाउन देयर, their rifles were pointed towards the same objective which I had given them, their finger was pressing the trigger, there was no bullet in the magazine, but they were frozen solid like an ice block. So till the last bullet and the last breath they fought and they died, and that is the quality of the Indian soldier, Indian army soldier. I really say hats off to the spirit of our soldiers, and it's because of people like our soldiers that our nation is very secure, and today ours is one of the strongest and the most professional armies in the world. तो जितने भी भाग के रह गए थे उनको मैंने बोला, सर में कफन बांधो, ये मत सोचो कि हम वापस जिंदा आएंगे, ये भी मत सोचो कि मेरा हाथ को क्या होगा, पाँव को क्या होगा, कुछ नहीं। सर में कफन बांधो, खुकरी निकालो और चलो। एनर्जी नहीं है, इतना चढ़ के थके मरे हैं हम लोग, कितने घंटे हम चढ़े हैं उधर, ठंड से ठिठुर रहे थे उधर, भूखे प्यासे, बट वी सडनली गॉट द एनर्जी एंड वी चार्ज्ड अप, वी स्लैश्ड आवर वे अप एंड वी रीच्ड द टॉप, एंड देन वी हेल्ड ऑन टू द टॉप ओवर देयर। उनके काउंटर अटैक्स आए, वी हेल्ड बैक, and on the, I think after 36 hours or so, we put the Tiranga Jhanda on top, and Khalluvar top was ours. आपको कैसा लग रहा था उसके बाद? मनोज, under normal circumstances, yes, that would be the, ये सोच आती है कि भाई जो अचीव करने के लिए गए थे वो अचीव हो गया, तो I should have been happy, but again, at what cost? जवान लड़के 21 साल के, I mean, they had a full life ahead. सारी जिंदगी पड़ी थी उनके भी फैमिली थे, उनके भी अरमान थे, उनके भी एम्बिशंस थे, गए सब बेचारे। तो वो सोच के जो है ना, एज ए कमांडिंग ऑफिसर बहुत दुख होता है।